दरअसल मझवा विधानसभा में उपचुनाव होना है और इसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों में ज़बरदस्त सक्रियता देखी भी जा रही है। चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी की सहयोगी दल निषाद पार्टी हो या अन्य तमाम राजनीतिक दल हो, सभी ज़बरदस्त तरीके से कमर कस चुके हैं। और आज जनपद मिर्ज़ापुर में बहुजन समाज पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने के बाद तमाम राजनीतिक गलियारों में हलचल भी बढ़ा दिया है। दीपू तिवारी जी हमारे साथ हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में इस वक्त तैयारी कर भी रहे हैं। दीपू जी, बहुत स्वागत है आपका। आज कार्यकर्ता सम्मेलन था, क्या लगता है आपको कि कार्यकर्ताओं में कितना जोश और जो है? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सदैव उत्साहित होता है। बहन जी के आदेश निर्देश पर वो हमेशा तत्पर है, मजबूती से खड़ा है, तो डिगने वाला कार्यकर्ता नहीं है। उसी तरह आज भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में वही उत्साह है और उसी उत्साह के दम पर 2024 उपचुनाव लड़ा जा रहा है और जीता जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के खाते में मझवा विधानसभा के उपचुनाव की सीट जाएगी। लोग कहते हैं कि मझवा विधानसभा के जो वोटर्स हैं, जो निवासी हैं, उनका मानना है कि वो हमेशा ठगे जाते हैं, कई बार कई वादे किए जाते हैं। आपको क्या लगता है कि जनता निकल के वोट करेगी आपके पक्ष में? देखिए, मैं उस वादों की बात तो नहीं करता हूं, क्योंकि वादा करना मेरी आदत नहीं है। मैं छात्र राजनीति से निकला हुआ हूं और मैंने संघर्षों के दम पे राजनीति की है। मेरा इतिहास ही संघर्ष रहा है और जनता के बीच में या सर्व समाज में दीपू तिवारी को जो जानता है वो अच्छी तरह जानता है। दीपू तिवारी न झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, न 420 की बात करता है, न किसी को बरगलाने की बात करता है। ईमानदारी से मैं 24 साल से जनता के बीच में लगा हूँ, मझवा विधानसभा में लगा हूँ। एक एक गांव, एक एक घर, चाहे वो किसी भी जात धर्म से जुड़ा हो, वो किसी भी परिवार के लोग हों, चाहे गरीब वर्ग से हों, चाहे अमीर वर्ग से हों, मेरा संबंध, मेरा संपर्क सब लोगों से है। और सारे लोग, सर्व समाज के लोग, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, बहन जी का आशीर्वाद है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का और नेताओं का आशीर्वाद है, हमारे आप जैसे भाइयों का आशीर्वाद है। तो निश्चित ही बहुजन समाज पार्टी 2024 में परचम लहराएगी और यही 2024 का चुनाव 2027 में बहन जी की सरकार बनेगी। दीपू जी, लोग ये भी चर्चा करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी पिछली बार चुनाव हार गई थी मझवा विधानसभा में, निषाद पार्टी ने जीत कायम किया था। दीपू तिवारी का कद मझवा में ज़्यादा प्रतीत होता है, बल्कि बीएसपी का कम। कैसे मैनेज करेंगे इसको? देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। बहन जी सदैव मजबूत हैं। बहुजन समाज पार्टी की जो समझे कि वो कमज़ोर है, उसकी वो सबसे बड़ी भूल है। ठीक है, राजनीति है, राजनीति तो समीकरण का खेल होता है, कभी कभी समीकरण बनते और बिगड़ते रहते हैं। लेकिन मझवा विधानसभा में जो समीकरण, जो बहन जी ने सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाया है, उसके दम पे 2007 में भी बहन जी ने सरकार बनाई थी उत्तर प्रदेश में। उन्होंने 217 सीटें जीत की सरकार बनाई थी। वही 2005 में उपचुनाव हुआ था और 2007 में सरकार बनी थी। आज वही दिन फिर दोहराया जा रहा है 20 साल बाद कि 2024 में उपचुनाव होने जा रहा है और 2027 में बहन जी की सरकार बनेगी। क्या लगता है कि आपका सीधे मुकाबला मझवा विधानसभा में किससे होना है? देखिए, मेरा मुकाबला, मेरी कोई हैसियत नहीं कि मेरा किसी से मुकाबला हो। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मैं किसी बहुत मजबूत घर का नहीं हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और न मेरी किसी से टक्कर है और न मैं चाहता हूँ कोई मुझसे टकराए। लेकिन फिर भी लोग जानेंगे कि आखिर अगर जीतते आप हैं तो दूसरे और तीसरे पे तो कोई रहेगा। तो वो तो दूसरे और तीसरे की लड़ाई है, वो तो वही दो लोग बता सकते हैं जो दूसरे और तीसरे वाले हैं। लाखों जनता सुन भी रही है, देख भी रही है, क्या अपील करेंगे लोगों से? मैं यही अपील करूंगा अपने मझवा विधानसभा की सम्मानित देवतुल जनता से कि बहुजन समाज पार्टी बहन जी के हाथों को मजबूत करें। मझवा विधानसभा के उपचुनाव में मैं प्रत्याशी के रूप में आया हूं, मुझे अपना आशीर्वाद दें और मैं ये विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि दीपू तिवारी न दिखने वाला है,
न बिकने वाला है और न ही झुकने वाला है। उनके मैं हर बातों पे मैं ईमानदारी से, दमदारी से, वफादारी से अपने मजमा की जनता के साथ खड़ा रहूँगा और भविष्य में भी उनके साथ मैं खड़ा रहूँगा। और उनके आशीर्वाद से अगर ये चुनाव मैं जीतता हूँ तो मैं मझवा विधानसभा की सम्मानित जनता है, जो इतने सालों से ठगी जा रही है, विकास के नाम पर मझवा का एक इतिहास बनेगा। हम मझवा विधानसभा पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक विकास के नाम से मझवा विधानसभा जानी जाएगी। और दीपू तिवारी की पहचान सिर्फ दीपू तिवारी नहीं होगी, दीपू तिवारी की स्वयं की पहचान मझवा विधानसभा की सम्मानित जनता के आधार पर उनके आशीर्वाद से मैं भी उसी विधानसभा के नाम से जाना चाहूँगा। एक अंतिम सवाल, ऐसे तमाम वोटर्स हैं जिनके मन में ये ख्याल आता है कि एक आप बीएसपी से जीत भी जाएंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में आप कैसे अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या कर पाएंगे, जो ये सोचते हैं उनके लिए क्या करें? देखिए, सरकार किसी की भी हो, शासन सत्ता किसी का भी हो, ये बरगलाने की बात होती है कि हमारी सरकार नहीं है। अगर आपके अंदर आपका अपना जज्बा हो, कुछ करने की आपके अंदर ताकत हो, सोचने की ताकत हो, समझने की आपके अंदर क्षमता हो, तो विधायक का वही पावर चाहे पक्ष का हो और चाहे विपक्ष का हो, एक होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, बात किया। भारी तादाद में अपने समर्थकों के साथ ज़बरदस्त जनसैलाब दिखाई दिया। आत्मविश्वास से भरपूर लवरेज दीपू तिवारी कमर कस के चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और इनका वादा है कि अब मझवा के लोग ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे और क्षेत्र की सर्वांगीण विकास का शपथ लेते हुए दीपू तिवारी फिलहाल मैदान में उतरते दिखाई दे रहे हैं। मिर्ज़ापुर से TV 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।